Hello student, my name is Dr. Rajesh Kumar Sharma, Assistant Professor, Department CT, College IPM Ghaziabad, Subject Code EDU 07, Subject Topic गणित के पठन लेखन तथा संख्यापूर्व संबोधन तथा क्षमताओं का विकास पार्ट 3। तो जैसा कि स्टूडेंट आज का टॉपिक है गणितीय संक्रियाएं जोड़ना एवं घटाना। तो अध्यापक जोड़ने एवं घटाने की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए ठोस वस्तुएं जैसे कंकड़, पत्थर, मूर्ति आदि का प्रयोग करें। तात्पर्य है कि अध्यापक जब कक्षा में छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को सिखाते हैं, तो उनका जो जोड़ने का या घटाने का जो कंसेप्ट है, उनकी जो ज्ञान है, उनकी जो अवधारणा है, वह स्पष्ट नहीं हो पाती है। और उनको स्पष्ट करने के लिए, उनकी अवधारणा को अच्छा करने के लिए, जोड़ने के या घटाने के प्रोसेस को, अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए अध्यापक विभिन्न प्रकार के प्रयास करते हैं। अध्यापक सर्वप्रथम एक वस्तु को लेकर उसमें एक एक मिलाकर तथा उसके बाद वस्तुओं में विभिन्न समूहों को मिलाकर जोड़ने की अवधारणा स्पष्ट करते हैं। अध्यापक छात्रों से कहते हैं, बच्चों से कहते हैं कि एक में एक जोड़ने पर क्या होता है। अध्यापक एक में एक जोड़ने पर क्या होता है और एक में दो जोड़ने पर क्या होता है और दो में एक जोड़ने पर क्या होता है, ऐसे विभिन्न प्रकार के सवाल करते हैं और उन्हीं के आधार पर जोड़ने की संक्रियाओं का नियम प्राप्त होता है। अध्यापक चर्चा करें कि एक कंकड़ में एक कंकड़ मिलाया तो कितना हुआ, दो कंकड़ में एक कंकड़ मिलाया तो कितना हुआ, और इस प्रकार अपने एक जोड़ने के प्रोसेस को, एक जोड़ने की अवधारणा को छात्रों को, बच्चों को बहुत ही गहराई के साथ छात्र ध्यान से समझते हैं और अध्यापक उन्हें गहराई के साथ समझाते हैं। अध्यापक बाद में छात्रों को स्पष्ट करें कि एक कंकड़ में एक मिलाने पर दो मिला, दो के बाद एक मिलाने पर तीन बनता है। इस प्रकार जोड़ की अवधारणा स्पष्ट हो जाती है। इसी प्रकार छात्रों में, छोटे बच्चों में इस प्रकार जोड़ने की अवधारणा स्पष्ट होने के बाद छात्रों को अध्यापक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं और उनसे जोड़ने की अवधारणा या जोड़ने से संबंधित प्रश्नों को पूछते हैं। जिस प्रकार छात्र यदि उन प्रश्नों का उत्तर ठीक प्रकार दे देते हैं तो अध्यापक ये संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, मेरे छात्रों ने ये जोड़ने की अवधारणा सीख ली है। किन्हीं दो संख्याओं को स्थान बदलकर पहले और बाद में रखकर जोड़ने पर उनके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि एक संख्या 3 है, 3 में दो संख्या जोड़ते हैं तो उनका जोड़ भी 5 प्राप्त होता है। यदि 2 में 3 जोड़ते हैं तब भी 5 प्राप्त होता है। अर्थात यदि संख्या में कोई भी स्थान बदल कर जोड़ दें तो भी कोई भी मान में परिवर्तन नहीं आता है। तो अध्यापक छात्रों को इस प्रकार के कंसेप्ट भी बताते हैं। जोड़ की संक्रियाएं में वस्तुएं जो पड़ती हैं, यही जोड़ की मूल अवधारणा है और जोड़ के चिन्ह को प्लस के निशान से या प्लस के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। प्लस के चिन्ह का तात्पर्य है कि किसी भी दी हुई संक्रिया का जोड़ना। इस प्रकार अब घटाने की अवधारणा आती है। घटाने की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए वस्तुओं के समूहों को लेकर उसमें एक एक प्रकार हटाकर बताए जाते हैं और चर्चा करके 4 कंकड़ में से एक कंकड़ हटाया तो कितना बचा, 3 कंकड़, 3 में से एक हटाया तो कितना बचा, इस प्रकार 2 कंकड़, 2 कंकड़ में से एक हटाया तो कितना बचा, 1 कंकड़, और एक में से एक घटाया गया तो कितना बचा, 0। तो कहने का मतलब कि अध्यापक छात्रों को जब घटाने के कंसेप्ट के बारे में बताते हैं तो इसका मतलब है कि एक एक करके माइनस होता चला जाना है, एक एक करके घटता हुआ चला जाना है। और इस प्रकार घटाने के अवधारणा, घटाने के कंसेप्ट, घटाने का प्रोसेस भी अध्यापक छात्रों को समझाते हैं। और इन दोनों कंसेप्टों के बाद अध्यापक छात्रों से कुछ प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों में कुछ प्लस के प्रश्न होते हैं, कुछ माइनस के प्रश्न होते हैं, जो कि एक छोटे स्तर पर छात्रों से पूछ कर उनको
अध्यापक संतुष्ट होते हैं, और यदि अध्यापक छात्रों के प्रश्नों से संतुष्ट हो जाते हैं तो अध्यापक अगले कंटेंट की, अगले पाठ्य वस्तु की तैयारी करते हैं। धन्यवाद।